चलिए भाई, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं विस्तार पूर्वक इस बात पर कि एनटीपीसी एग्जाम्स जो आपके चल रहे हैं और अभी तक जो एग्जाम्स हुए हैं, इन परीक्षाओं के आधार पर अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन से हैं और ऐसे 50 से ज्यादा टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जहां से लगातार प्रश्न बन रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना है। इन टॉपिक्स के बारे में बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं लगभग अनुमानित रूप से। ठीक है ना, तो करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा 9 से 11 क्वेश्चन तक देखने को मिल रहे हैं। कंप्यूटर से 4 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल जा रहे हैं। हिस्ट्री से 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं। पॉलिटी से 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से साइंस से जनरल टाइप के क्वेश्चन है, 3 से 5 क्वेश्चन तक देखने को मिल रहे हैं। स्टैटिक जीके के 4 से 6 क्वेश्चन तक देखने को मिल रहे हैं। ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन और इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन जो कि करंट डेटा से रिलेटेड है देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, हम सबसे पहले बात करेंगे कि करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जहां से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो सूचकांक एवं रिपोर्ट्स, ठीक है ना, तो जो सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति है या पहले स्थान पर कौन है, इस तरह की चीजों से, विशेष रूप से भारत की स्थिति क्या है, भारत की रैंक क्या है, या किसी रिपोर्ट में क्या कुछ बातें बताई गई हैं, क्या कुछ आंकड़े दिए गए। इसी प्रकार से सम्मेलन व समारोह से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों तरह के सम्मेलन व समारोह यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे विभिन्न संगठनों संस्थानों के सम्मेलन हो या सरकार के द्वारा किसी है ना मामले को लेकर आयोजित किया गया हो। दिवस व थीम हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो यहां भी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख युद्धाभ्यास की बात करें तो भैया ये हर प्रकार के पेपर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो यहां भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन से देश के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, ऐसा करके। खेलों की बात करें तो वैसे तो खेल से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन WPL और IPL से विशेष रूप से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप जो है उसको भी याद कर लीजिएगा। ध्यान रहे कि आगामी जो खेल प्रतियोगिताएं हैं वो भी आपको तैयार करके पेपर में जाना है। ठीक है, और साथ में एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि खेल से संबंधित जो पुरस्कार व सम्मान है और अन्य जो भी पुरस्कार व सम्मान है उनको भी बढ़िया से याद कर लीजिएगा। बजट 2025-26 और साथ में उससे रिलेटेड जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसमें जो डाटाज दिए गए हैं, ठीक है, उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। वर्तमान में कौन क्या, मतलब विभिन्न पदों पर कौन क्या है, जैसे कौन कैग है, कौन इलेक्शन कमिश्नर है, या विभिन्न संगठनों संस्थानों का प्रमुख कौन है, तो यह आपको ध्यान देना है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्रमुख योजनाएं 2014 से लेकर अभी तक जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, ये नवीनतम योजनाएं हैं और लगातार अभी चल रही हैं, तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है कि कब शुरू की गई है, किस लिए शुरू की गई है और उससे क्या लाभ मिलता है। स्पेस मिशन ध्यान देंगे, यहां पर इसरो की स्पेस मिशन के साथ साथ जापान, चाइना, नासा और रूस के भी स्पेस मिशन भी जो फेमस हैं वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आगामी लक्ष्य, सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं कि कौन से वर्ष तक क्या चीज अचीव करने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रमुख ऑपरेशंस जो विभिन्न अलग अलग जगहों पर, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर है तो कहीं ऑपरेशन गंगा था, ऑपरेशन कावेरी था, ठीक है, ऑपरेशन मैत्री, तो मतलब इस तरह के ऑपरेशन ध्यान रखना है। नीति आयोग के द्वारा जो विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न रिपोर्ट्स जारी की गई हैं, उनके जो आंकड़े हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और आगे बढ़े साथियों, अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में प्रमुख अनुच्छेदों से प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन ये बहुत ट्रेडिशनल वाले अनुच्छेद मत याद करिएगा। ट्रेडिशनल वाले तो वैसे ही याद रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा जिनको आप स्किप कर देते हैं उन अनुच्छेदों को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ लेवल यहाँ पे जा रहा है। अनुसूचियां तैयार रहना चाहिए, वो 12 ही है तो आपको तैयारी होगी। नागरिकता से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स और DPSP से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, थ्योरेटिकल टाइप के भी और अनुच्छेद वाले भी। राष्ट्रपति व संसद हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है। न्यायपालिका में विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़कर जाना है। संविधान संशोधन आपको अच्छे से पढ़ना है, ज्यादातर शिफ्ट में संविधान संशोधन से लगातार प्रश्न देखने को मिले हैं। कंप्यूटर की बात करें तो भैया फुल फॉर्म्स, आपको कई सारे फुल फॉर्म्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उनको आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसी प्रकार से शॉर्टकट कीज आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए, है ना। बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं और अपने चैनल पर बहुत सारा कंप्यूटर का शॉर्टकट कीज का फुल फॉर्म्स का डाटा उपलब्ध कराया गया है, क्लासेस उपलब्ध कराई गई है।
ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो विभिन्न चीजें हैं, वेबसाइट्स है ना, वो आपको तैयार रखने की जरूरत है। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, जिसमें आपका ठीक है लोक कला, लोकगीत है ना, शास्त्र नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य, त्योहार, मेले, उत्सव, इस तरह की चीजें जो आती हैं वो आपको आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट तैयार रखना है। प्रमुख अधिनियम आपको तैयार रखना है, किसी भी अधिनियम का वर्ष पूछ लेगा कि कौन सा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था या किससे रिलेटेड था। नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज जैसे जो परिवहन प्रणालियां हैं उनसे संबंधित डाटा को तैयार करना है। प्रमुख पेंटिंग्स को भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स, इस तरह के प्रश्न हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो थोड़ा इन पर फोकस करने की जरूरत है। प्रमुख मंदिर व मठ, ठीक है, मठ में विशेष रूप से बौद्ध मठ वगैरह तैयार करना है, बाकी प्रमुख मंदिर तो आपको तैयार करनी है। प्रमुख संगठन व संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो संगठन संस्थान है, इनका स्थापना वर्ष, इनका हेड ऑफिस, इनके है ना हेड, और इनसे संबंधित मतलब कितने देश इसके सदस्य हैं या नवीनतम कोई सदस्य बना है, तो इस तरह के डाटा को आपको तैयार करना है। ज्योग्राफी की बात करते हैं साथियों, तो भारत का भौगोलिक विस्तार, ठीक है ना, इसको तैयार करेंगे कि भारत के भौगोलिक रूप से अगर देखें तो संरचना में कहां पर कौन सी चीज है और किस प्रकार से है। नदियों और पर्वत से संबंधित प्रश्न, विभिन्न नदियां, उसकी सहायक नदियां, उसके किनारे बसे शहर, ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित डाटा तैयार रखिएगा। मृदा के प्रकार, है ना, और कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है ना, मृदा अपरदन से संबंधित चीजें, खेती के प्रकार, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। जलवायु तथा मौसम भी विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। पशुपालन व कृषि से भी संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं साइंस, तो साइंस से बड़ा जनरल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत डीप टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे आवर्त सारणी में कौन सा, है ना, कौन से ब्लॉक में कौन सा तत्व, मतलब इस तरह से है, इस तरह का प्रश्न देखने को मिल रहा है। प्रमुख अम्ल, कि भैया किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस तरह का। बीमारियां, विभिन्न रोग, बीमारियां और उसके उपचार, निदान जो भी हैं, ये जो है देखने को मिल सकते हैं। खोज एवं आविष्कार से संबंधित प्रश्न, आप इस टॉपिक को स्टैटिक जीके में भी रख सकते हैं। पाचन व उत्सर्जन तंत्र या इस तरह के जो और भी सिस्टम है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक है, उनको बढ़िया से आपको पढ़ना है। कोशिका एवं ऊतक से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इतिहास में अभी तक जो प्रश्न ज्यादातर देखने को मिले हैं, जो जानकारी उपलब्ध हो पाई है, उसमें बौद्ध व जैन धर्म है, प्राचीन काल से दक्षिण भारत का इतिहास है, और कुछ थोड़े से विदेशी आक्रमण से रिलेटेड, जैसे कुषाण से संबंधित, शकों से संबंधित भी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मध्यकाल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य से ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं अभी तक, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास में बात करते हैं तो प्रमुख विद्रोह व क्रांतियां, ठीक है, हाँ जी, प्रमुख विद्रोह व क्रांतियां हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। जनजातीय विद्रोह है ना, किसान आंदोलन है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। जो समाज सुधार आंदोलन है और उसके अंतर्गत जो समाज सुधारक हैं, उन्होंने किस प्रकार से क्या चीजें करी हैं, उनको भी बढ़िया से आपको तैयार करके जाना है। कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, स्थापना से लेकर 1947 की आजादी तक कौन सा अधिवेशन हुआ और क्या कुछ चीजें किस अधिवेशन में हुई, और इस दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा मामला है, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा मामला है, यहां से तो निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही आपको पूरा गांधीवादी युग वगैरह भी पढ़ने को मिलता है, तो इन तथ्यों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं फिर कहूंगा कि एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही, एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही इस सेशन को किया गया है, और जो विभिन्न पेपर देने वाले बच्चे हैं, साथी हैं, उनसे जानकारी जिस तरह से उपलब्ध हो पाई है, उस आधार पर ये 50 से ज्यादा, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बता दिए हैं। इनको विशेष रूप से फोकस करिएगा, रिवीजन करिएगा, बाकी अदर टॉपिक भी देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि केवल यही टॉपिक पढ़ने हैं, बाकी पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हर बार यहीं से प्रश्न रिपीट होगा, तो भैया कितने प्रश्न रिपीट होंगे, टोटल 40 क्वेश्चन बनने हैं, तो सारे ही क्वेश्चन यहीं से तो नहीं ना रिपीट हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे और कुछ नए टॉपिक भी आएंगे। देखिए, ये तो एक ट्रेंड है ना भाई, ये सामान्यतः ट्रेंड आप समझिए कि हर एग्जाम का ये ट्रेंड होता है कि अगर कई शिफ्ट में कई दिनों तक पेपर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनसे लगातार क्वेश्चन रिपीट होते चले जाएंगे, शिफ्ट बाय शिफ्ट, शिफ्ट बाय शिफ्ट। फिर 2-4 शिफ्ट के बाद कुछ नए टॉपिक आ जाएंगे, फिर कुछ नए टॉपिक आएंगे, लेकिन कुछ पुराने वाले भी टॉपिक के क्वेश्चन रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो पुराने टॉपिक्स, मतलब जिन टॉपिक से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ते जाइए और नए टॉपिक्स को भी थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपका रिवीजन अच्छा चल रहा है, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और इस बार अच्छा करके दिखाएंगे, नौकरी लेकर दिखाएंगे। बाकी लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा।
कमेंट करके भी बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका मतलब पेपर कैसा गया और क्या कुछ हमारी एमडी क्लासेस की तरफ से आपके लिए योगदान हो पाया। हर दिन रात 9 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आपके लिए लेकर आता रहा हूं, लेकर आता रहूंगा। पढ़ते रहिए, तैयारी सही तरीके से करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए कि लहरों से, है ना, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। कहते हैं ना कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हो हौसले अगर बुलंद तो सामने कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए दिए ने आधियों से कहा, रोशनी देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो आप अपने अपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए रोशनी है। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, डर पर विजय पाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आइए और इस बार सफल होकर दिखाइए। सभी का जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।